ओके, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मुझे कोई बताए कि ये होता क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कोई भी एक सर बंदा। सर मैं बताऊं। सपोर्ट यानी हम्म। सपोर्ट जहाँ पे ऑर्डर लगे हो बाय के, ठीक है। और रेजिस्टेंस जहाँ पे सेल के ऑर्डर लगे हो। ठीक है। सर मैं बताऊं। जी बताएं, आप बताएं। सर सपोर्ट में सर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, और रेजिस्टेंस में सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। ओके, मुझे बाय करना है लेकिन इस प्राइस के ऊपर नहीं सर करना। आप लोग मुझे गाइड करो, मुझे किस प्राइस के ऊपर बाय करना चाहिए। ये अभी प्राइस मुझे ऐसा लग रहा है कि महंगी है, मुझे सस्ती प्राइस पे बाय करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारी लेवल से मुझे कौन सी लेवल पे सबसे ज्यादा बाय करना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट चॉइस मुझे बताएं कि ये इस लेवल पे बाय करूं, ये फर्स्ट है। इस लेवल पे बाय करूं, ये सेकंड है। इस लेवल पे बाय करूं, ये थर्ड है। आप सब में कौन से गाइड करेंगे कि मुझे बाय कहाँ पर करना चाहिए। सर फर्स्ट लेवल पे। सर फर्स्ट लेवल फर्स्ट पे। लेवल पे। आप सब एग्री हैं कि फर्स्ट यस लेवल सर। के ऊपर बाय करना चाहिए। ठीक है। यस सर। अब आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे बोलेंगे कि सर फर्स्ट लेवल बहुत दूर है, आप सेकंड पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और फिर कुछ और नहीं दोस्त सर, भी फर्स्ट होंगे। पे कर सकते नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे लोगों का तो ऐसे अंदाजा बनता है ना कि फर्स्ट पे अगर प्राइस नहीं आए तो फिर हम सेकंड पे भी चांस ले सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं तो फिर हम थर्ड पे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर आप ऐसे करें, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको 0.6 का ट्रेड प्लेस करना है ना, 0.06 का ट्रेड प्लेस करना है, तो आप एक काम करें, एक 0.02 का यहाँ पर ट्रेड प्लेस करें, 0.02 का यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना, और 0.02 का यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना। यहाँ। आपका एवरेज हो जाएगा। और यहाँ से अगर मार्केट उठ गई तो आपके एक एंट्री तो होगी, या फिर अगर यहाँ से मार्केट यस उठ सर। गई तो आपके पास दो एंट्री तो होंगी। अगर यहाँ से मार्केट उठी यस तो सर। फिर आपके पास तीन एंट्री पूरी की पूरी होंगी। ये सोच आती है ना यस सर। सबको। एवरेज भी कर सकते हैं, यस सर। और इसी तरीके से ये लेवल भी है। तो हमें इंटरेस्ट मिलता है जिस वजह से हम बाय और सेल करते हैं। जैसे इंटरेस्ट मिलता है ना, अब मैं आपको एक ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा। अब जैसे सब ने बोला कि 1 पॉइंट के ऊपर ऑर्डर आपका सही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ऑर्डर लगाऊंगा। ये देखिए, ये वाला मैं लाइन सेलेक्ट की, इसलिए कि मैं प्राइस को समझ सकूं कि प्राइस कौन सी है। इसको मैंने डबल क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर चला गया, यहाँ से मैंने इस प्राइस को कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। अब मैं मार्केट में जाऊंगा, ऐसे राइट क्लिक करूंगा, ट्रेडिंग की तरफ जाऊंगा, और मुझे न्यू ऑर्डर लेना है। और न्यू ऑर्डर में जाके, देखिए नहीं आया, एक मिनट दोबारा करते हैं, ट्रेडिंग एंड न्यू ऑर्डर। ओके ओके, यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, ये न्यू ऑर्डर का ये टेब आ गया, सही है। तो प्राइस जो थी मैंने सिलेक्ट की थी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना वॉल्यूम लिखना है, 0.02 का वॉल्यूम लिखना है। और मार्केट में ये किस किस्म का ऑर्डर है, मैं इसको बोलूंगा कि पेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि अभी प्राइस नीचे आएगी उसके बाद लगेगा। तो पेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट किया, फिर बाय लिमिट है क्योंकि मुझे बाय करना है, सेल नहीं करना। तो बाय करने के लिए पूछ रहा है कि प्राइस कौन सी है। मैंने यहाँ पर प्राइस के ऊपर ये लगा दिया, और इसे इसने ये पूछा कि आज के दिन ही ये आपका ऑर्डर क्लोज हो जाए, अगर लगे या ना लगे, या फिर आप कुछ दिनों के लिए रखना चाहते हैं। तो मैंने सिर्फ उसको बोला कि आज फ्राइडे है, अगर आज ओपन होता है तो ठीक है, नहीं तो बस फिर कैंसिल हो जाए ऑटोमेटिकली। फिर मुझसे पूछता है कि क्या यस आपका सर। स्टॉप लॉस है कोई। तो मैंने इसको बोला कि चलो ठीक है, 20 पिप नीचे मैं स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, या 10 पिप नीचे स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। 1.20855, ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ, 1.20855। पूछ रहा है कि अगर ठीक है आपका ऑर्डर लग जाए और उसके बाद प्राइस आपके फेवर में ऊपर चली जाए तो कहां पर आपका प्रॉफिट कट हो जाए। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये वाली लेवल से अगर प्राइस गिर रही है तो दोबारा भी यहाँ से गिर सकती है। तो मैंने इसको बोला कि यहाँ से 1.21455 के ऊपर मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए, ठीक है। अब ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन इसको दे दी, दुनिया के सारे ट्रेडर ऐसे इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ऑर्डर प्लेस कर दिया, यस ऑर्डर सर। लग गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर बाय का ऑर्डर प्लेस किया, दुनिया में कितने लोगों ने बाय का ऑर्डर ट्रेड प्लेस किया होगा। बहुत सारे लोगों ने किया होगा सर। मतलब लाखों ट्रेडर्स ने किया होगा। हाँ, यस सर। जी सर। लाखों ट्रेडर्स ने इस जगह पे बाय किया होगा ना। तो यस जब सर। प्राइस आएगी, लाखों ट्रेडर की बाय की वजह से एकदम से प्राइस टच होगी और यूं ऊपर चढ़ जाएगी। यस सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाउंस क्यों आता है, क्योंकि बाय लिमिट या सेल लिमिट के ऑर्डर लगने की वजह से जब प्राइस उस लेवल को टच करती है तो एकदम से बाउंस होता है, एकदम से
बाउंस होता है या Bounce वहां होता पर रिवर्सल होता है। जैसे देखो, अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर चली गई थी तो आप सब बोलते हैं ना मुझे कि सर इस जगह पे बाय करना जब दोबारा प्राइस यहाँ पर आ जाए, और जैसे मैं इस जगह पे बाय करता, देखो यहाँ पर टच हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। हाँ, है। यस सर। तो बाइनरी में जो सर हम किसी बाय के सेल माइक कर, से बहुत नॉइज आ रहा है सर। हाँ कंट्रोल कीजिए, देखो किसकी वजह से किसकी तरफ आ रहा है नॉइस। तो ये जो बाउंस होता है इसी वजह से होता है, मतलब कि जो ऑर्डर्स आते हैं बाहर से लगे होते हैं फॉरेक्स मार्केट में, उसी की वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम करती है। लेकिन देखो कि जरूरी तो नहीं है कि सब लोग इसी लेवल्स मेजर लेवल्स के ऊपर ही बाय सेल करे होंगे, वो बीच में भी करते हैं, वो बीच में भी करते हैं बीच में भी उसके ऑर्डर लगे होते हैं, वहां क्योंकि उसी की वजह से बाय सेल चल रहा होता है। तो मेन जो रीजन क्या है, जो परचेज होता है ना, परचेज की वजह से लेवल्स बनती है और लेवल रिवर्सल देती हैं परचेज की वजह से। कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, कोई बाय स्टॉप करता है, कोई सेल स्टॉप करता है, कोई स्टॉप लॉस लगाता है, कोई टेक प्रॉफिट लगाता है। ये सब किस्म के जितने भी ऑर्डर होते हैं इन सबको क्या बोलते हैं हम, पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इन पेंडिंग ऑर्डर को दूसरे लफ्जों में बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विड। पेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर बायर और सेलर मौजूद हो बाय सेल करने के लिए। जैसे कि एक फिजिकल मार्केट हो, वहां पर बायर मौजूद है, सेलर मौजूद नहीं है, तो वो उस मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। या जहां पर सेलर मौजूद है वहां पर बायर मौजूद नहीं है, तो लिक्विडिटी नहीं है। जहां पर बायर और सेलर दोनों मौजूद हैं उस जगह को बोलते हैं कि इस जगह पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से लेवल्स काम करती हैं। तो अब ये लेवल को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना, कौन सी लेवल काम करेगी कौन सी लेवल काम नहीं करेगी, लेवल के ऊपर प्राइस कैसे क्लोज हो तो रिएक्शन आएगा, कैसे क्लोज ना हो तो रिएक्शन ना आके प्राइस इसको ब्रेक कर लेगी। ये सारी चीजें जो सारी लॉजिक्स है हम ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेक्निक्स में सीखेंगे। लेकिन आप लोग को सिर्फ ये बताना था कि इंटरेस्ट क्यों होता है, इस इंटरेस्ट की वजह से प्राइस में रिएक्शंस आते हैं किसी भी की लेवल। अब की लेवल बोले तो क्या होता है, जितने भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेसन्स पढ़ेंगे उन सारी लेवल को मिलाओ तो सारी लेवल क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको, की लेवल बोलते हैं। जैसे कि राउंड नंबर से सपोर्ट ले ली, सिंगल पैटर्न से ले ली, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से ले ली, कैंडलस्टिक की साइज से ले ली, विक से ले ली, या फिर सप्लाई एंड डिमांड के ऑर्डर ब्लॉक से ले ली, सबको मिलाओ तो हम उसको बोलते हैं की लेवल। कोई भी लेवल की लेवल, कोई किसी भी किस्म की लेवल है। इन लेवल को ड्रा करने का तरीका सीखेंगे, उनके ऊपर प्राइस कैसे क्लोज होती है, कैसे रिएक्ट करेगी, वो सब सीखेंगे, और कौन कौन सी लेवल पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिवर्सल एसएनआर। रिवर्सल एसएनआर, एसएनआर का मतलब है कि एक लेवल जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो ये सपोर्ट भी हो सकती है और ये रेजिस्टेंस भी हो सकती है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं इसको पैट्रन एसएनआर, या हम उसको दूसरे लफ्जों में कलर चेंज एसएनआर भी बोल सकते हैं। यहां पर कुछ मैं कैंडलस्टिक को ड्रॉ करता हूं। एक रेड कैंडल को ड्रॉ किया, इस रेड कैंडल के नीचे मैंने एक विक साइज छोटी साइज लगा ली। दूसरी रेड कैंडल को मैंने ड्रॉ किया और इसमें मैंने देखा कि रेड कैंडल की विक की साइज नीचे की थोड़ी सी बढ़ी है। एक और रेड कैंडल मैंने ड्रॉ किया जिसके नीचे कोई भी विक नहीं है, और यहाँ पर दो नॉर्मल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक मैंने ड्रॉ की जिसके अंदर नॉर्मल सा विक जैसे होता है कैंडल के अंदर वैसे ही विक है। अब ये कैंडल साइज में छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, या बिल्कुल टाइनी कैंडल भी हो सकती है, किसी किस्म की कैंडल हो सकती है। यहां पर हमने देखा कि बायर आते हैं और बायर का नीचे विक जो होता है वो बड़ा होता है सेलर के विक के हिसाब से। इसका मतलब है कि जो स्पेशली बायर ने स्टार्ट किया है वो नीचे पॉइंट से स्टार्ट किया है, लेकिन काउंट कहां से होता है, ओपन प्राइस से होता है। और यहाँ पर बायर ने रेड कैंडल के नीचे विक से ही स्टार्ट कर लिया था, खुद का इनका विक कैंडल का छोटा है, और यहाँ पर न सेलर के नीचे विक है ना ही बायर के नीचे विक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जंप डाउन हुआ है
उसके बाद कैंडलस्टिक ने ऊपर लेके गए मार्केट को, यहाँ पर जंप अप हुआ है और कैंडलस्टिक मार्केट में ऊपर की तरफ गई है। तो अब हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए अब हम सपोर्ट बना रहे हैं, क्योंकि रेड के बाद ग्रीन कैंडल आ गई है। सपोर्ट के लिए सबसे पहले जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो कहां से करते हैं? ओपन प्राइस से करते हैं। that is a point that is point। ये एक पॉइंट है। रेड ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस जहां पर भी हो, चाहे गैप हो कुछ भी हो, आपने फर्स्ट लेवल कहां से ले ली? ओपन प्राइस। अगर आप खाली सिर्फ इसी लेवल को भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत कम आपको कैंडलस्टिक इस लेवल के ऊपर क्लोज होते हुए मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली कैंडलस्टिक क्या होता है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन बनता है उसी के अंदर क्लोज होता है। बहुत कम होता है कि इसी लेवल के ऊपर एक्यूरेटली क्लोज हो, बहुत कम। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर जोन बनानी पड़ती है। ये हमने जोन बना दी। जो सबसे नीचे विक होता है उसी को कम हमने लेना होता है। यहां से जो नीचे विक है हमने उसको ले लिया, अगर नहीं है तो फिर छोड़ देंगे, अगर है तो हम ले लेंगे। अब एक और में यहाँ पर ऑप्शन है, मैं बना रहा हूँ कैंडल। देखो कि एक ऐसी कैंडल जिसके नीचे बहुत ज्यादा विक हो, जैसे कि वो कौन सी कैंडल हो सकती है जिसके नीचे विक हो? हैमर के का विक नीचे बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और उसके बाद बायर आता है। अब इस बायर का विक छोटा है। अगर हम अब ये अगर इसी ग्रीन कैंडल से हमने लेना है ओपन प्राइस, तो विक यहाँ पर इतना बड़ा, यहाँ पर बहुत दूर हो जाएगा, ये बहुत दूर हो जाएगा। यहाँ पर हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करें। फिर हमने क्या करना है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपने छोटा विक लेना है, बड़े विक को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। आपको एक नॉर्मल किस्म की जोन बनानी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि शूटिंग स्टार से, इन्वर्टेड हैमर से या बेरिश हैमर से आपको जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगी उसकी जोन बहुत बड़ी होगी। तो आप जो माइनर वाला विक होगा आप उसको लेके एक नॉर्मल सी जोन बनाएंगे। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का तरीका है। सपोर्ट इस तरीके से लगेगी, रेजिस्टेंस के लिए पहले ग्रीन कैंडल आएगी, फिर रेड कैंडल आएगी, वहां पर आपको रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। अब जो दूसरा ऑप्शन है, हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे? लेकिन ट्रेड करने से पहले हम ये सोचें कि इसके ऊपर कैंडल के ऊपर इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस कैसे क्लोज होगी, ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम एक लंबी लाइन खींचते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ के। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे कैसे कैंडलस्टिक क्लोज होती है। जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, अगर कोई रह जाए तो आप लोगों ने बताना है कि ऐसे भी क्लोज हो सकती है। क्या कैंडल बिल्कुल एक्यूरेटली इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए? इज इट पॉसिबल? ऐसे कैंडल क्लोज हो सकती है? हाँ यस सर, सर। हो यस सकता सर। हो या सकती है, हो सकती है। ऐसे कैंडल क्लोज हो सकती है कि नीचे लेवल दोनों को टच किया और फिर इतने गैप के साथ क्लोज हुई किसी भी सपोर्ट के ऊपर? ऐसे भी हो सकता है। यस और सर। क्या ऐसे हो सकता है कि बीच में क्लोज हो जाए, नीचे वाले लेवल को टच ही नहीं किया? ऐसे भी हो सकता है। सर ऐसा भी यस सर। यस सर। सर, हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि एक कैंडल ऐसे क्लोज हो जाए कि बिल्कुल नीचे वाले हिस्से के ऊपर ही क्लोज हो जाए, थोड़ी सी रिजेक्शन के साथ। ये भी हो सकता है। यस सर। और यस ऐसा सर। हो सकता है कि कैंडल बीच में क्लोज हो जाए लेकिन रिजेक्शन उसने नीचे से भी ली है। ऐसे भी हो सकता है। यस सर। यस तो सर। ये मुख्तलिफ तरीकों से कैंडलस्टिक क्लोज हो गई। अब अगली कैंडल ग्रीन होगी या नहीं होगी, ये सवाल है। देखो, कानून कहता है कि आप इस बात को समझे, ये सपोर्ट है, ये क्या है? सपोर्ट है। अब रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई। यहाँ पर अगर सेलर इंटरेस्टेड नहीं है मजीद कंटिन्यू करने के लिए, तो कौन आएगा? अगली कैंडलस्टिक किसकी बनेगी? ग्रीन। बायस की आएगी सर। बायस की आएगी, क्योंकि सेलर इंटरेस्टेड नहीं है ना। यस सर। लेकिन कानून के मुताबिक बायर नहीं आ सकते, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस और बायर की जो अवेलेबिलिटी है वो इस सपोर्ट के ऊपर है। तो बायर अगर यहां पर अवेलेबल है तो सेलर ऊपर इस बीच गैप को कौन फिल करेगा? तो बायर ऐसे जंप लगा के तो नहीं आएंगे, और बायर बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर तो ट्रेंड सेलर का है, हम क्यों आए मार्केट में ऐसे ऐसे, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर सेलर वाकई में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हमें यहाँ पर इनडिसीजन दे दे। क्या दे दे? डोजी बना देगा सर। इनडिसीजन दे दे। डोजी दे दिया सेलर ने, डोजी दे दिया, किसी भी किस्म का कोई डोजी दे दिया। ये इनडिसीजन किसने दिया?
सेलर ने दिया। अब ये इंफॉर्मेशन किसकी तरफ चली गई? बायर की तरफ के भाई सेलर मार्केट में नहीं आना चाहते और उन्होंने डोजी दे दिया है, इंडिसिशन दे दिया है, अब मार्केट में आ सकते हैं। आ गए? तो अगर किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो कैंडलस्टिक ओपन होती है, क्लोज होती है, और ऐसा गैप हो, तो कभी भी ना समझो कि यहां से अगर सेलर इंटरेस्टेड नहीं है तो मार्केट में रिवर्सल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पॉइंट और इस पॉइंट पे गैप है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे गैप है। गैप तो बायर कैसे आ सकते हैं? बायर बोलेंगे कि गैप है, ये तो सेलर को फिल करना है, हम क्यों आएंगे अभी? ऐसे तो हम नहीं आ सकते। ऐसे अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और सेलर ऊपर इतने स्ट्रांग बैठे हो तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट पानी में चली जाएगी। ब्रेकआउट कर ले, पॉसिबल है ना? यस यस सर। तो इस तरीके से सेलर को फिल करना पड़ता है। यहां पर भी सेलर को फिल करना पड़ता है। अगर सेलर नहीं आ सकते तो यहां पर भी इंडिसिशन कैंडल देंगे। तो मतलब के अगर एक कैंडलस्टिक की क्लोजिंग प्राइस होती है, अगर यहां पर एक रेड कैंडलस्टिक क्लोज होती है, जैसे कि यहां पर एक रेड कैंडलस्टिक क्लोज होती है इस लेवल के ऊपर, तो अगली कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस की वैल्यू बहुत माना रखती है। अगर जैसे कि सपोर्ट के ऊपर कैंडलस्टिक क्लोज हुई तो अगली कैंडलस्टिक हमें कानून के मुताबिक पता है कि यहां से अब कौन सी बननी चाहिए? ग्रीन बननी चाहिए। ग्रीन। बायर्स की। तो अब जो सेलर की क्लोजिंग प्राइस है और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस एक जैसी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि कानून के मुताबिक अगला सिग्नल क्या है कि मार्केट में बाय का बने, बाय की कैंडल बने। लेकिन अगर क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस में फर्क आ जाए, क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस में फर्क आ जाए, तो यहां पर कितनी एक्यूरेटली ये रेड कैंडल क्लोज हुई है इस सपोर्ट के ऊपर, सब समझते होंगे कि यहां पर ग्रीन कैंडल आना चाहिए। अगर रेड कैंडल ने जंप अप कर लिया तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, आपकी ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, आपकी ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि जब हम ट्रेड करते हैं हमें ये कॉन्सेप्ट जहन में डाला गया है कि जैसे ही 31वां सेकंड लगे बस फौरन ट्रेड करो, देखो नहीं कि कौन सी कैंडल कहां पर ओपन हो रही है, नहीं हो रही। हम एकदम से आंखें बंद करके बस इसी इंतजार में होते हैं कि इधर 30 नहीं हुआ, कभी कभार तो 1 सेकंड पहले ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने तो ऑब्जर्व किया ही नहीं कि इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग प्राइस में गैप है कि नहीं है। अब आपने अगर डिसीजन लिया कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी बाय, और अगर गैप आ गया तो अब कौन सी बनेगी नेक्स्ट कैंडलस्टिक? दैट विल बी द रेट। तो आपका ट्रेड लॉस हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप जब भी ट्रेड करो तो आप 3 सेकंड के बाद ट्रेड करना है, आपको 3 सेकंड के बाद ट्रेड करना है कम से कम, क्योंकि आपने ऑब्जर्व करना है, कंफर्म करना है कि कैंडलस्टिक की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस है तो मेरे कहने के मुताबिक और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 90% कैंडलस्टिक पिछले कलर को फॉलो करेगी। 90% कैंडलस्टिक किसको फॉलो करेगी? पिछले कलर को। पिछला कलर मतलब प्रीवियस कैंडल जिस कलर की होगी, तो जंप लगा तो वो ही कैंडल बनेगी जो प्रीवियस कलर की कैंडल है, 90%। ठीक है, क्योंकि जंप लगाने की जरूरत किसको पड़ती है? कैंडल के कंटिन्यू करने के लिए पड़ती है, कैंडल के कंटिन्यू करने के लिए। अब यहां पर ये जो गैप है, ये गैप कौन फिल करेगा? ये सेलर खुद फिल करेगा। अब सेलर की मर्जी है, ब्रेकआउट कर दे, अगर सेलर के पास सप्लाई नहीं है तो फिर इसके ऊपर क्लोज हो जाए, इसके ऊपर क्लोज हो जाए। अगर क्लोज हो गया, अगर अगली कैंडलस्टिक को बायर ने बनाना है तो नो गैप, मार्केट विल बी ओपन फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि सेलर बायर के लिए ये मूवमेंट बनाई गई है कि कोई भी आपको क्या नहीं होनी चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग का गैप नहीं होना चाहिए। यहां पर आप देखो, अब यहां पर सिनेरियो चेंज हो गया। कानून कहता है कि जब भी कोई लेवल प्राइस उसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस काउंट होगी, और जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करती है तो रेजिस्टेंस की जगह पे अब ये सपोर्ट हो जाती है। ये क्या बन जाती है? सपोर्ट बन जाती है। अब जब तक प्राइस इसके ऊपर थी तो ये क्या थी? सपोर्ट थी। अब इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो ऊपर वाली लेवल क्या बन गई इसके लिए? रेजिस्टेंस बन गया सर। तो अगर सेलर चाहे कंटिन्यू करने के लिए तो जंप लगाए, इसी से रेजिस्टेंस लेके मार्केट को नीचे की तरफ ला सकता है। राइट सर? यस सर। ऐसा हो सकता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊं, या तो यहां से जंप अप करके कैंडल नीचे की तरफ लेके आए, या जंप डाउन करके कैंडलस्टिक नीचे की तरफ लेके आए। ठीक है,
तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये जंप्स की वजह से आपके ट्रेड लॉस होते हैं और आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपकी डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट होती है। आप तो यही समझते हैं कि हाँ अब कैंस्टिक को रिवर्स होना चाहिए, कि जून में आ गया तो रिवर्स तो होना चाहिए ना, इसको बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर सेलर कंटिन्यू करें तो फिर क्या होगा, जंप लगेगा। अब यहां पर जंप अप लगा और यहां पर जंप डाउन लगा, कैंस्टिक ने कंटिन्यू किया। अब आप लोग बताओ जंप क्यों लगा? प्राइस को कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि जंप सर लगा, ठीक है। कंटिन्यू करने के लिए। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होने के लिए भी जंप लग सकते हैं। इसके लिए लगा। तो अगर जंप लगा तो जंप का रीजन क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। जंप का रीजन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि जब भी दो कैंडलस्टिक के बीच में जंप होता है, इसके जंप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए वजह से लगता है। तो अगर आप इन दो कैंडलस्टिक को बीच में ऐसा कभी भी जंप देखो, आपने क्या करना है, एकदम से इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के यूज कर दिए। ये इतनी स्ट्रांग और इतनी एक्यूरेट एसएनआर है कि आप भूल जाओगे दूसरी किसी एसएनआर को ट्रेड करना। ये हिडन एसएनआर कहलाती है। ये कौन सी एसएनआर है हिडन सर? जी? सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाता है, फिर ऑपोजिट कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर की, सर वो क्यों होता है? हाँ, तो 10% चांसेस उसके हो सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा अभी, ठीक है। सर मेरा एक डाउट था, हम्म। जो लास्ट टाइम जो ये बनाया ना सेटअप अपने, जहाँ पे जंप डाउन होके रेड कैंडल बनी है, तो ये जो ऊपर हमारा जोन है, अगर मान लो कि गैप गैप डाउन कैंडल ओपन होती है और वो जो जोन के बीच में ओपन होती है, तो उसके उनके उसके उस केस में क्या बनेगा? गैप डाउन लेकिन जून के अंदर ही है, हाँ, है ना। हाँ ठीक है, हाँ देखते हैं, रुको। ये देखो, ये आपका आपका सवाल है कि अगर एक कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाए हाँ और अगली कैंडलस्टिक ओपन होती है जंप से, गैप, हाँ गैप डाउन, हाँ गैप डाउन होता है, लेकिन इस जोन के ऊपर होती है, तो फिर ये तो सपोर्ट है ना, सपोर्ट से तो कैंडलस्टिक ग्रीन ही बनती है, हाँ ठीक तो है ये सर, ग्रीन बनेगी, ठीक है। हाँ ओके सर। इसको जंप इतना लगाना चाहिए था कि ये रेजिस्टेंस हो जाता, बिकम रेजिस्टेंस बन जाता। अगर अभी तक सपोर्ट किया तो फिर ग्रीन कैंडल बनेगी। ये 10% चांसेस होते हैं, ये 10% चांसेस 10%। होते हैं। ओके ठीक है सर। अब यहां पर देखें, ये बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर कैंडलस्टिक क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक मस्ट बी ग्रीन इफ द कैंडलस्टिक ओपन फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। यहां पर रिजेक्शन है, यहां पर अगर कोई गैप नहीं है तो ये कैंडलस्टिक ग्रीन बन सकती है। यस सर। तो अगर आपके एसएनआर और काम सर, नहीं करती तो किसकी वजह से काम नहीं करती? जंप की वजह से नहीं करती जी। और जब ये कैंडल हमारी ग्रीन बन जाए रेड कंडीशन में, ठीक है सर, तो अगर यहाँ पे हमारा कुछ पैटर्न बन जाए बेरिश बुलिश एंगल्फिंग वगैरह, तो ये भी वर्क करेगा ना इधर? पैटर्न तो वैसे कोई सा भी हो, अपने हिसाब से उसके अपने वॉल्यूम के हिसाब से वर्क करेगा, चाहे वीक पैटर्न क्यों ना हो, चाहे वो स्ट्रांग पैटर्न क्यों ना हो, वो फिर एक अलग बात है, ठीक है। अब ओके यहां पर आते हैं, ओके मैं आपको स्ट्रेटजी आपको एक याद कराता हूं। दो कैंडलस्टिक के बीच में आपने जंप देखा, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा किया। अब मैं आपको दो स्ट्रेटजीज यहां पर बताता हूं। कितनी? दो। दो स्ट्रेटजी। अगर उसी वक्त या थोड़ी देर के बाद कोई भी ग्रीन कैंडलस्टिक आती है, इसी रेड कैंडल के दो जंप वाली एसएनआर को ब्रेकआउट करती है, क्या करती है? ब्रेकआउट। तो अगली कैंडल कैंडल बनेगी रेड, यस सर। आंखें बंद करके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है और रिट्रेसमेंट भी आएगा। रिट्रेसमेंट हो या फिर बड़ी कैंडलस्टिक बन जाए, जो भी बने, रेड कैंडलस्टिक बनेगी। अब बहुत सारे दोस्त सिर्फ उसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं, जो रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनती है या ग्रीन के बाद रेड बनती है। वो समझते हैं कि बस एसएनआर है तो यही है, बाकी तो कोई है ही नहीं, है ना। यस सर। और वो इस जंप्स के को समझते ही नहीं है, और जंप्स को ना समझने की वजह से उनके ट्रेड यहाँ पर लॉस होते हैं। वो कहते हैं कि विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मार्केट ऊपर नीचे होती है, उनके कहने के मुताबिक, ठीक है। अगर इसी रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस क्लोज हो जाए तब भी काम नहीं करेगी, रिवर्स होगी, और ब्रेकआउट करे तब भी रिवर्स हो जाएगी। जैसे कि अब ये मैंने ब्रेकआउट का एग्जांपल दिया, तो ये वाला मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसका रेजिस्टेंस के लिए। ये एग्जांपल कैसा दे रहा हूं कि ये कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है। आपको लगता है कि कितना स्ट्रांग सा पैटर्न है, राइट?
लेकिन ये काम नहीं सर। करेगा और मार्केट रिवर्स हो जाएगी। यस सर। सर ठीक है, मैं सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर करता हूं क्योंकि यही हमारा फेल्यूर का सर सबब बनता है। यहाँ पे एक सवाल था सर मेरा। ये पूछिए। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है हमारा, हिडन जी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो हम्म। कितने टचेस तक काम वर्क होता है सर? देखो बाइनरी ऑप्शन में रिसेंट यूज करो, जितना हो सके एक दफा यूज करो, बार बार यूज नहीं करो। ठीक है, ओके सर। और बाकी बार बार यूज करोगे तो फिर आपका विनिंग रेशो अगर अभी 90% होगा तो फिर 80% हो जाएगा, फिर 70% हो जाएगा, 60% हो जाएगा। जितने टच उतने ज्यादा उतना विनिंग रेशो कम हो जाएगा। यस सर। तो मोस्टली आप ओके सर। गैप्स के ऊपर फोकस करो। बाकी ये तो सब आप पहले से भी ड्रा करते थे एसएनआर को, सिर्फ इसको उसका जो प्रॉब्लम है वो है गैप्स का। किसका प्रॉब्लम है? गैप्स का। गैप का। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मैं गैप्स को देखता हूं, आप लोग जो है ना देखें कि गैप्स की वजह से क्या होता है। और गैप वाजे भी होना चाहिए, ऐसा ना बिल्कुल टाइनी कैंडल का गैप आप नहीं लें, आपको लगे कि वाकई में गैप नजर आ रहा है। ठीक है, यस सर। अच्छा कुछ ब्रोकर होते हैं गैप को फिल कर देते हैं, और कुछ ब्रोकर होते हैं जो गैप को वाजे करते हैं। ठीक है, फिल करने वाला ग्रुप ब्रोकर वो थोड़ी सी गड़बड़ करता है, और बहुत सारे सर ऐसे बाइनोमो ब्रोकर नहीं सर। बाइनोमो कर देता है, फिल नहीं करता, कर देता है, यस सर। नहीं सर, नहीं करता मैं। क्वाटेक्स कर लेता है। ठीक है, Yes, अब बताओ यहाँ पर रेड कैंडलस्टिक क्लोज हुई है और उसके बाद ग्रीन कैंडलस्टिक बनी है, आपको समझ में आ रहा है? देखिए, यस सर आ रहा है। तो ये गैप की वजह से हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक गैप की वजह से मार्केट में रिवर्स हुआ। और ये जो ऊपर की दूसरी कैंडल्स हैं यहाँ पर भी आप देखेंगे तो गैप है, माइनर 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 से गैप है, तो उसका भी यस सर ब्रेकआउट हो डाउन। गया। तो ये एसएनआर ऐसे यूज हुई, ये इस तरीके से एसएनआर यूज हुई। अब यहाँ पर अगर मैं इस एसएनआर को देखूं तो ये वाली जो एसएनआर है ना, ये कैंडलस्टिक की ओपन और कैंडलस्टिक की क्लोजिंग, यहाँ पर ये गैप है और इसी गैप का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये कैंडलस्टिक मार्केट में रिवर्स हुई है, साथ पे कंट्रोल वीक भी है। तो डबल कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी। गिरेगी। इस तरीके से जहां जहां पर आपको गैप्स नजर आ जाएं, जैसे कि यहाँ पर अब आपको ये वाला गैप नजर आ रहा है, देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर भी गैप नजर आ रहे हैं। यस सर। तो आपको ये गैप नजर आ रहे हैं, आप इसको फिल करें, इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है आपने। मतलब मार्केट चला के आपको सामने से देखना है कहाँ गैप लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा। अब देखिए यहाँ पर ये इस गैप को टच किया, मार्केट में ये रिवर्स यस कैंडलस्टिक बन सर। गई। और इससे पहले अगर देखो कि यहाँ पर भी गैप था, ये इसका ब्रेकआउट हुआ, और जिसकी वजह से आपको एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल मिलती है। और फिर देखो कि यस सर। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तभी तो ये बार बार इसी जगह से रिवर्स हो रही है मार्केट। यस ठीक सर। है, इस वजह से आपने ऐसे इसको करना है। कोई सा भी पेयर हो, कैसा भी पेयर हो, यहाँ पर देखो अब आपको ये गैप नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, यस सर। सर अभी जो करंट कैंडल बन रहा है यहाँ पर भी गैप नजर आ उसका रहा भी। है, ये भी देखो, क्योंकि यहाँ पर भी यस एक सर। एसएनआर बनी हुई है। क्योंकि यस सर। इसको पता था कि ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि ये गैप को ब्रेकआउट किया है इसने। तो क्या किया, यस अब सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए ये यस सर मार्केट, ग्रीन बन गया। ये आपका गैप का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यस और ये आपकी कैंडलस्टिक चेंज हो रही है। ठीक है, सर सर ब्रेकआउट के मगर बाद जो ऐसा क्यों हो मगर रहा जो है? अभी जो करंट की कैंडल है ना, हम्म वो भी तो गैप अप हो गई है सर। हम्म तो ये कैंडल रेड भी बन सकती है ना, क्योंकि जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो ग्रीन कैंडल चालू है ना, वो गैप अप ओपन हुई है ना। जी, यहाँ बाउंस बैक हुई है, देखो नीचे भी सपोर्ट है ना, नीचे सपोर्ट से फिर बाउंस बैक हुई है। मोस्टली हमें इसको फोकस करना है कि ये कैंडलस्टिक किससे ब्रेकआउट हुई है। हमने फोकस क्या करना है कि ये कैंडलस्टिक अगर पिछले किसी गैप को ब्रेकआउट हुई है तो हमने इसको फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है ना। दो किस्म के कितने किस्म के गैप होते हैं, एक होते हैं रन अवे गैप होता है। ठीक है, सर रन में गिर। पर और तो ये ऐसे टाइम पे गैप अप और गैप डाउन कैंडल को मतलब ये नहीं रखते हैं ना सर, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। अगर ऑलरेडी गैप अप गैप वाला जो ये सिनारियो है वो अगर ब्रेक करता है,
तो उसके बाद क्या, अगर क्या कैंडल गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाए, तो हम जो हमारा पैटर्न है कंटिन्यूएशन का, उसके लिए ट्रेड नहीं करना है ना? आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। आपको ये गैप अप का ओके सर। ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट रिवर्स होगी तो आपको रिवर्स करना है, ठीक है। आपको ज्यादातर तो फोकस अभी करना ये है कि जो, इसका ब्रेकआउट हो गया। ओके सर, अभी जो ये करंट वाली रेड कैंडल बन रही है, हम्म। इसके ये इसने ब्रेकआउट दिया तो ये क्या बननी चाहिए, क्योंकि पिछले वाली इसने यस गैप सर। गैप अप का रेसेनर बनाई, तो इसने ब्रेकआउट किया आगे, पिछले वाली रेड कैंडल है, तो ये ग्रीन ग्रीन बन बराबर। गैप अप दो सेम कलर के का कैंडल होता है, दो सेम कलर की कैंडल। अलग अलग कलर की कैंडल के गैप अप से हम नहीं मानते इस बात को। दो सेम कलर की कैंडल का गैप अप, ठीक है। अब ये दो सेम कलर नहीं ओ, है, एक ओके रेड सर, है ओके एक ग्रीन है, तो ये वाला हम नहीं मानते इसको। मानते हैं कि यस दो सर। एक कलर की कैंडल हो, ओके जैसे कि ये दो एक कलर की कैंडल है, इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट रिवर्स हुआ, ठीक है। ऐसे यस सर। जो जैसे कि दो ओके सेम सर। कलर की कैंडल का ब्रेकआउट हो हम उसको मानते हैं, जैसे कि ये दो सेम कलर का कैंडल का ब्रेकआउट होता है हम इसको मानते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। और ये बात देखो, ये वाला जो भी टाइम है ना, इस पे आपके ब्रेक गैप्स या कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी ये इस टाइम पे, ठीक है। पता है क्यों? सर वो क्यों? क्योंकि अभी न्यूयॉर्क स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वॉलेटिलिटी बहुत आ रही अच्छा है सर। मार्केट में, सही है ना। तकरीबन ये वॉलेटिलिटी का टाइम है इस टाइम पे। 7 बजे पाकिस्तान टाइम, 7:30 बजे इंडिया का टाइम तकरीबन। मैं आपको टाइम यस सर। कंफर्म कर देता हूँ, मैं टाइम कंफर्म कर देता हूँ। इस टाइम पे कितनी भी ट्रेडिंग करोगे आपकी आपके फेल ज्यादा होंगे, विन कम होंगे। यस सर। सर फिर हाँ। हमको किस वक्त करना चाहिए हम्म। ट्रेडिंग? सर हमको ट्रेडिंग ट्रेडिंग के किस वक्त लिए करना सही टाइम भी क्या है सर, वो भी बताओ, जहाँ पे हमारा पैटर्न है? वर्क होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अपना अपनी कंट्री का टाइम लिखे इस जगह पे, जो भी आपका टाइम है कंट्री का, जिस कंट्री में अभी आप अवेलेबल है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कराची में बैठा हूँ, तो इसको गो किया, तो मेरे पास अभी टाइम क्या आ रहा सर है? आप जी, क्या बोल रहे हैं? 7:52, ठीक है। 7:52 मेरा टाइम है, ठीक है। और इंडिया यस वालों सर। का टाइम अभी 5:30 है, 5:30, 5:30 अभी का कलकत्ता का यहाँ पर हम देखें तो तकरीबन सारे इंडिया में यही टाइम चलता है, 5:30, ठीक है। तो अभी इंडिया में टाइम हो रहा है 7:53। 8:23 है ना हाँ सर। इंडिया में। तो अब देखें कि आपके पास ये टाइम है लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का, यहाँ पर आ जाए। जो नहीं करना ट्रेड, लंदन का जब पहला पहला घंटा स्टार्ट होगा आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, यस सर। आपने इस टाइम पे भी ट्रेडिंग नहीं करनी जब न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा, और आपने यस इस सर। टाइम पे भी ट्रेडिंग नहीं करनी जब लंदन बंद हो रहा है, ओके। और आपने इस टाइम पे बाद भी में दो ट्रेडिंग बजे नहीं करनी कि जब आपका न्यूयॉर्क बंद जब हो रहा है। न्यूयॉर्क बंद हो रहा है, हाँ। अब आपको जो ट्रेडिंग करनी है ना, बाकी के जो रिमेनिंग टाइम बचा, 2 बजे से लेके इंडिया हाँ। वालों के लिए 2 बजे से लेके 5 बजे तक आप ट्रेडिंग करो, 6 बजे ट्रेडिंग नहीं करो। फिर आप 7 बजे से लेके 8 बजे तक ट्रेडिंग करो, 9 बजे ट्रेडिंग नहीं करो, 9 बजे। क्योंकि अभी बस लंदन बंद बस। होने वाला है, ठीक है ना, 1 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। तो फिर हम्म। यहाँ पर बहुत वॉलेटिलिटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लंदन के सारे ट्रेडर्स अपनी एंट्रीज को क्लोज करेंगे, स्टॉक मार्केट बंद होगा तो वॉलेटिलिटी आएगी। इसी तरीके से फिर आप 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक ट्रेडिंग करो। टोटल आपको 14 घंटे में से 10 घंटे ट्रेडिंग के लिए मिल रहे हैं, तो 10 घंटे बहुत है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। यस सर बहुत ज्यादा है। हाँ, इतना ये आप ट्रेडिंग करो, मेरे हिसाब से ये टाइम अच्छा है। वैसे तो हर टाइम पे ट्रेडिंग कर सकता है, मना किसी में भी नहीं है, लेकिन फिर वो होते हैं ना वॉलेटिलिटी, और हमारे स्ट्रेटजीज काम नहीं करती, सेटअप काम नहीं करते, तो इसी वजह से वो काम नहीं सर फिर करते। लो। क्योंकि ये वॉलेटिलिटी को आप खत्म करो, बस इसी को चार्ट को फोकस करो, इसके हिसाब से अपनी रूटीन बनाओ। यस सर। मैं सुबह में मार्केट में ट्रेड करने से मना करता हूँ सबको, क्योंकि सुबह में डोजी बहुत बनते हैं, वॉल्यूम बहुत कम होता है। सिडनी और टोक्यो की मार्केट बहुत वीक होती है, और वहां पर या तो यस आपके सारे विन होंगे या तो सारे लॉस होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी सर। होती है, ठीक है। अब आपको जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों ने क्या काम करना है,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, क्योंकि अभी इसका टॉपिक हमें आगे बहुत लेके चलना है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वीक एसएनआर पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसएनआर पढ़ेंगे, सिंगल पैटर्न्स के एसएनआर पढ़ेंगे, और सप्लाई एंड डिमांड, इसकी बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमने। आपने अभी जो फोकस करना है वो कलर चेंज के ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर आपने ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है। और साथ में जैसे कि ये एक ओपन प्राइस है, ये विक बहुत बड़ा है, और इसके ऊपर हमने ऐसे करना है, ये छोटे वाला विक को ले लेना है। देखो कि इसी कोई फॉलो किया कि नहीं किया, देखो। यस सर, इनको ही फॉलो किया है। और अगर यहाँ पर मैं इसको ले लेता तो अभी बोलता कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे होता। लेकिन देखो कि अगर विक बहुत बड़ा है तो नॉर्मल जोन बनानी है और इस तरीके से जोन बनानी है, तो ये आपका ऐसे रिएक्शन होगा। तो बहुत बड़े बड़े जोन भी नहीं बनाने, छोटे से जोन बनाने हैं, और कलर चेंज के हिसाब से देखो। और देखो कि अगर इन द फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट से ले रहे हैं, तो फॉरेक्स मार्केट में अगर कोई सेल करेगा तो यहां से करेगा, सेल करेगा तो यहां से करेगा, सेल करेगा तो यहां से करेगा, क्या यहाँ पर तो सेल नहीं करेगा, बीच में तो सेल नहीं करेगा ना यहाँ पर, हाँ। तो इस Yes, तरीके sir. से आपको ऐसी लेवल्स को, ऐसे कॉर्नर्स को, इसको बोलते हैं पीक एंड वैलीज। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीक एंड, Peak and valleys. ये एक स्ट्रेटजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि पीक वाली रेजिस्टेंस को ट्रेड करो और वैली वाली सपोर्ट को ट्रेड करो। पीक एंड वैली, ये Yes, sir. वैली आपकी ऊपर पीक होते हैं, पीक पहाड़, ये पहाड़ होते हैं, वैलीज ये Yes, आपको sir. खुद पता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी इस तरीके से होती है, ये वैलीज है। आपने भी इस तरीके से जो आप लोगों को हाईलाइट हो रही है उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करें, और साथ में फोकस करें उसको गैप्स को, कि गैप्स के दौरान आपकी कैसे, ये गैप है, ये क्या है, ये गैप है। और अगर इसी गैप को सिर्फ आप आइडेंटिफाई करें, ये लाइंस लगा लें इसी गैप के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पर कितनी बार प्राइस ने रिएक्ट किया है। आप देखो कि ये Yes, अभी sir. रिसेंटली इसी गैप को कितनी दफा, 3 दफा मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, इसी गैप को, Yes, sir. इसी गैप को। सर इस गैप को क्या कहते हैं, रनवे गैप? नहीं, रनअवे गैप वो होता है जब मार्केट ओपन होती है। एक होता है ना, मतलब कि जैसे कि मंडे के दिन मार्केट ओपन होती है, पहले पहले ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट गैप अप। पहले ऐसे बोलते हैं कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गई। अब Yes, sir. मंडे के दिन ओपन होगी ना, तो मंडे के दिन ओपन हुई अगर इसमें और इसमें गैप है, इसको बोलते हैं रनअवे गैप या ओपनिंग गैप, ठीक है। Yes, sir. और दूसरा होता है कॉमन गैप, जिस पे हम आप ट्रेड करेंगे। जैसे आप लोग ये कॉमन गैप से ये। और कुछ होते हैं ऐसे एक्साइटमेंट गैप, वो एक्साइटमेंट गैप ऐसे होते हैं, मैं आप लोग बताऊं, आप लोगों ने रेंजिंग मार्केट को देखा होगा, ठीक है। Yes, sir. रेंज मार्केट में प्राइस किसको फॉलो करती है, ऊपर वाली रेंज और नीचे वाली रेंज को फॉलो करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो अब मार्केट इसी रेंज के अंदर अंदर चल रही है। फिर कैंडलस्टिक ऐसे बनती है, जब बायर को पता है कि मुझे इसी जगह पे जाके स्टॉप करना है, तो फिर जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा होगा, अभी सही स्मूथली जा रहा है, अभी स्मूथली जा रहा है, ठीक है। उसको पता है कि जब मुझे यहाँ पर पहुंचना ही है तो यहाँ पर जंप लगा के इस जगह पे पहुंच जाएगा, राइट, Yes, sir. क्योंकि इसको यहाँ पर क्लोज होना है। फिर इसी तरीके से सेलर जब आएगा, वैसे स्मूथ आ रहा होगा, इसमें बीच में रेड ग्रीन कैंडल्स भी होंगे, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा तो ग्रीन आ जाएगी कैंडल, मैं अभी रेड बना रहा हूँ। अब सेलर को पता है कि मुझे यहाँ पर स्टॉप करना है, तो यहाँ पर जो हो सकता है जंप लगा के एकदम से स्टॉप कर लो, ठीक है। Yes, sir. तो ये वाले जो गैप्स आते हैं किसी रेंज के अंदर, ये रेंजिंग के गैप्स होते हैं, एक्साइटमेंट गैप्स होते हैं, कुछ कॉमन गैप्स होते Yes, हैं, sir. और बाकी जो हमने गैप पढ़े वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिसीजन चेंज करने वाले गैप होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर फोकस कीजिए, मजीद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सर मंडे एक के सवाल दिन। था मेरा। जी पूछिए। एक्सक्यूज मी सर। सर गैप अप का जो एसएनआर होता है, वहां पे ब्रेकआउट होने के बाद रिवर्सल होता है बोला था आपने। जी। वो रिवर्सल अगर ब्रेकआउट मतलब स्ट्रांग हो, वीक हो, फिर भी रिवर्सल होगा सर? कैसा भी हो, बस वो गैप सही तरीके से हो, आपको लगे कि वाकई वो गैप किसी एसएनआर की वजह से बना है, ठीक है। अच्छा सर, मैं इसके मतलब ऊपर अभी कैसे भी मजीद बात ब्रेकआउट हो। करेंगे, हाँ, हम जो अभी नेक्स्ट क्लास करेंगे मंडे के दिन, उसके ऊपर हम मजीद बातें करेंगे। और ओके सर। मैं कुछ पिक्चर्स भी आप लोगों को मैं भेजूंगा, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स की पिक्चर्स है, जी जैसे कि यहाँ पर पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों के लिए रखी थी, आप लोगों को दूंगा एज रेफरेंस के तौर पे। ये देखें,
आप लोगों ने फिर बाद में ऐसे काम करना है, ऐसे बनाना है। ये देखें जैसे कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनता है, किस तरीके से रिएक्शन करता है, कैसे काम करता है। यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनता है, तो सपोर्ट डायरेक्ट होती है तो वो काम क्यों नहीं करती, फिर ये भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर फ्लिप हो जाती है तो फिर कैसे काम करती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये सपोर्ट ने काम किया, फिर उसके बाद फ्लिप हो गई, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस ने काम किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर। ये सारी चीजें हम फोकस करेंगे, पढ़ेंगे मजीद। ठीक है, सर। लेकिन अभी जो हम नेक्स्ट मंडे के दिन क्लास स्टार्ट करेंगे, उसके स्टार्ट से ही लेसन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मंडे के दिन का लेसन बहुत बड़ा होगा। तो मंडे के दिन जो भी क्यूरीज होंगी वो हम ट्यूसडे के दिन करेंगे, लेकिन मंडे के दिन शुरू से ही हम लेसन को पढ़ेंगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम क्लियर करेंगे, ताकि फिर उसके ऊपर आप ट्रेडिंग करें और उसके ऊपर जो डाउट्स हो वो भी हम टाइम से क्लियर कर सकें। ठीक है, यस सर। जी आज सर। के लिए इतना काफी है, मिलते हैं फिर मंडे के दिन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सबके लिए, थैंक यू। थैंक यू अल्लाह। Thank you. थैंक यू। अस्सलाम क्वेरी वालेकुम।